So hello everyone, how are you all? I hope you all are doing good. So in this video we are going to see today what is null transition and how to remove the null transition from the NFA. So the topic is NFA with epsilon transition या फिर null transition. किसी भी पहली बात तो NFA क्या होता है? NFA आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि अगर एक स्टेट पर आप हैं और उस पर अगर कोई इनपुट दे रहे हैं तो आप मोर देन वन स्टेट जा सकते हैं, मतलब ट्रांजिशन कैन बी पॉसिबल फॉर मोर देन वन स्टेट। और दूसरी बात क्या होती थी एनएफए की, एनएफए में आप कुछ भी दिए बिना, कोई इनपुट सिंबल दिए बिना भी आप कोई नेक्स्ट स्टेट में पहुंच सकते थे। एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम, यू आर इन क्यू नॉट स्टेट एंड यू आर गिविंग एन इनपुट ए, then you are going to state q naught when you are giving input null, this is called null transition, या फिर हम कह सकते हैं कुछ भी नहीं, इनपुट नो ट्रांजिशन। नल ट्रांजिशन पे अगर आप कुछ दे रहे हैं तो आप कुछ भी इनपुट दिए बिना ही आप q1 पे पहुंच गए, ऐसे कुछ भी इनपुट दिए बिना ही आप q2 पे पहुंच गए। सो हाउ टू रिमूव दिस नल ट्रांजिशन वी आर गोइंग टू सी इन दिस वीडियो इन डिटेल, and we will going to draw the transition table also for the new NFA which will formed after removing the null transition and the transition diagram. Up, what is null transition? I hope this is clear. As you can see, null transition is a transition that allow the automata to change state without consuming any input symbol, like I have already told you. As you can see, consider the NFA with एप्साइलॉन या फिर नल ट्रांजिशन। आपको एक NFA दिया हुआ है और ये आपके 5 टपल्स होते हैं NFA में। यू कैन चेक दिस ऑल टपल्स इन डिटेल, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द लिंक इज प्रोवाइडेड टू यू इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। Q इज इक्वल्स टू Q0, Q1, Q2। हेयर Q डिनोट्स द फाइनाइट स्टेट्स, जो भी इसमें स्टेट्स हैं आप यहाँ देख सकते हैं, Q0, Q1, Q2। सिग्मा डिनोट्स द सिंबल ABC। इनिशियल स्टेट आपकी Q0 है, फाइनल स्टेट Q2 है। ये आपकी ट्रांजिशन टेबल गिवन है। इस एरो का मतलब होता है इनिशियल स्टेट, स्टार का मतलब होता है फाइनल स्टेट। ट्रांजिशन डायग्राम है। Q0 पे अगर आप A इनपुट दे रहे हैं तो आप पहुंच रहे हैं Q0 पे। तो यहाँ देखिए, आप Q0 पे A इनपुट देने पे आप पहुंच रहे हैं Q0 पे। Q0 पे इफ़ यू आर गिविंग इनपुट B तो आप कहीं पर भी नहीं पहुंच रहे हैं, मतलब कोई ट्रांजिशन ही नहीं हो रहा है। तो Q0 पे B देने पे आप पहुंच रहे हैं 5, मतलब कुछ भी नहीं। सिमिलरली C पे भी कुछ नहीं, और यहाँ पे आपका जो है ये नल ट्रांजिशन पे आप पहुंच रहे हैं Q1 पे। अब आपको एक दूसरा NFA, ये आपको NFA दिया हुआ है, एक और NFA बनाना है, एंड दैट NFA वुड नॉट कंटेन एनी null transition. I hope the point is clear what we are going to do is in this. So let me just start. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको एक NFA बनाना है दूसरा, तो उसको दूसरा NFA बनाने के लिए स्टेप 1 आपका क्या होगा, यू हैव टू फाइंड द null closure. What you have to do, you have to find the null closure of each states. So how many states are there? 3 states. So you have to find the E closure of first state Q0. Similarly, E closure of Q1 and E closure of Q2. I hope this point is clear. And how will you find this? ई क्लोजर का मतलब होता है अगर आप Q0 पे हैं तो Q0 पे आपने अगर किसी भी स्टेट का ई क्लोजर निकाल रहे हैं तो वो तो खुद होता ही होता है। ई क्लोजर Q0 का Q0 होगा, Q1 का Q1 होगा, Q2 का Q0 होगा ही होगा। अब Q0 पे अगर आप नल दे रहे हैं तो आप पहुंच रहे हैं Q1 पे, Q1 पे नल देने पे आप पहुंच रहे हैं Q2 पे। तो ये हो गया ई क्लोजर ऑफ Q0। सिमिलरली अगर आपको ई क्लोजर निकालना है Q1 का, दैट मीन्स यू आर इन स्टेट Q1 और उस पर आप अगर नल दे रहे हैं तो आप पहुंच रहे हैं Q2 पे, आगे कुछ नहीं है। अब यू आर इन स्टेट Q2, इस पे अगर आप नल देंगे तो कहाँ पहुंचेंगे, नल आप दे नहीं रहे हैं तो इसका ई क्लोजर यही रहेगा। आई होप दिस पॉइंट इज नाउ क्लियर। दिस मीन्स जो आपकी स्टेट ओरिजिनल में Q0 थी, Q0 थी, वो अब स्टेट Q0 ना हो करके क्या हो चुकी है, Q0, Q1, ये पूरी स्टेट का नाम है। अब जो आपकी स्टेट Q1 थी वो अब आपकी स्टेट ये हो चुकी है। जो स्टेट आपकी Q2 थी ओरिजिनल NFA में, वो अब जो आप NFA बनाएंगे जिसमें कोई नल ट्रांजिशन नहीं होगा, उसके लिए वो स्टेट अब ये स्टेट हो चुकी है। आई होप दिस पॉइंट इज नाउ क्लियर।
सो अगर आप बात करें NFA जो आपका ओरिजिनल वाला था जिसमें नल ट्रांजिशन था, तो इस वाले NFA में जो आपकी इनिशियल स्टेट थी वो थी Q0। अब जो आप NFA बनाएंगे जिसमें नल ट्रांजिशन नहीं होगा, तो उस वाले NFA के लिए जो आपकी ओरिजिनल स्टेट या फिर इनिशियल स्टेट होगी वो होगी ये। इस वाले NFA में जो फाइनल स्टेट थी वो आपकी Q2 थी। इस वाले NFA में जो आप बनाएंगे अब उसके लिए जो फाइनल स्टेट होगी वो भी Q2 होगी। आई होप दिस पॉइंट इज नाउ क्लियर। इस एरो का मतलब इनिशियल स्टेट, इस स्टार का मतलब फाइनल स्टेट। ये आपका स्टेप 1 हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू अवर स्टेप नंबर 2। अब ये बात तो हो गई कि ये फाइनल स्टेट होएगी। एक चीज़ मैं आपको फर्स्ट क्लियर कर देता हूँ, एक सेकेंड। जो आपका ओरिजिनल NFA था उसमें जो आपकी फाइनल स्टेट थी वो थी Q2। सो ई क्लोजर में जिस जिस जगह Q2 आएगा वो फाइनल स्टेट होएगी। यहाँ पे Q2 आ रहा है तो ये इनिशियल स्टेट तो है ही है, साथ में आपकी फाइनल स्टेट भी होगी। इसमें भी Q2 आ रहा है तो ये भी आपकी फाइनल स्टेट भी होगी। मतलब आपकी तीनों की तीनों फाइनल स्टेट है, इनिशियल स्टेट सिर्फ ये वाली है। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब जो आपका नया NFA बनेगा उसके लिए जो आपकी स्टेट होंगी उसको हम डिनोट करेंगे Q डैश से। सो Q डैश में जो पहली स्टेट होगी वो होगी आपकी ये Q0 Q1 Q2, Q0 Q1 Q2। सेकंड स्टेट आपकी Q1 Q2 होगी और थर्ड स्टेट आपकी Q2 होगी। क्या मतलब है इसका? जो आपका ये NFA गिवन था हमें पहले, इसमें जो स्टेट्स थी Q से डिनोट कर रहे थे हम, कौन कौन सी स्टेट थी? एक थी Q0 Q1 Q2। अब आपका मोटिव ये है कि आपको एक NFA और बनाना है जिसमें नल ट्रांजिशन नहीं होगा। नल ट्रांजिशन नहीं होगा तो आपका सबसे पहला काम होगा कि उसमें जो स्टेट होंगी वो कौन सी होंगी ये पता करना। तो जो आपका ओरिजिनल NFA था उसमें स्टेट जो Q0 थी और जो आप नया NFA बनाएंगे उस वाले में जो स्टेट Q0 होगी वो क्या होगी? ये आपकी पूरी Q0 स्टेट है एक तरीके से। ये स्टेट अब आपकी Q0 है। जो Q1 स्टेट आपकी ओरिजिनल वाले में थी, यानी कि ये वाली जो स्टेट Q1 थी वो जो नया NFA होगा उसके लिए ये होएगी। जो आपकी Q2 स्टेट थी ओरिजिनल वाले में, जो नया NFA होगा उसके लिए जो स्टेट होगी वो आपकी ये होगी। इतना आपको समझ में आई होप आ गया होगा। अब जब भी आपको NFA बनाना है तो इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब स्टेप नंबर 2, अगर NFA आपको बनाना है तो आपको ये पता होना चाहिए था कि Q0 पे अब आपके पास सिंबल जो थे वो थे A, B और C। सो आपको ये पता करना था कि Q0 पे अगर आप A दोगे तो आप कहाँ पे पहुँचोगे इन सब में से। सिमिलरली Q0 पे अगर B दोगे तो कहाँ पहुँचोगे आप। Q0 पे अगर C दोगे तो कहाँ पहुँचोगे, अगर ये आप ओरिजिनल वाले की बात करें। अब हमारा जो अब बनाना है उसके लिए जो Q0 है वो एक तरीके से ये पूरा है। अब Q1 ये पूरा है और Q2 ये पूरा है। तो इस Q0 में यानी कि इस पूरे में अगर आप A दोगे तो कहाँ पहुँचोगे, इस पूरे में अगर आप B दोगे तो कहाँ पहुँचोगे, इस पूरे में अगर आप C दोगे तो कहाँ पहुँचोगे। यू हैव टू फाइंड दिस। सो हाउ विल यू गोइंग टू डू, यानी कि आपको अब ट्रांजिशन निकालना है। यू विल डिनोट लाइक दिस। ट्रांजिशन निकालना है Q0 Q1 Q2। इसका मतलब एक तरीके से क्या है, पूरे का Q0 इसको रिप्लेस करा है इसने। सो इसमें जब आप A दोगे तो कहाँ पहुँचोगे, हाउ विल यू फाइंड। तो अगर आप इसमें A दोगे तो वो कहाँ पहुँचेगा, इसको निकालने का तरीका है ई क्लोज़र। ई क्लोज़र निकालें आप किसका, अगर आप अकेला इसमें Q0 में A दोगे यूनियन, सो Q0 में B दोगे आप यूनियन Q0 में C दोगे। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। मैं आपको दोबारा भी एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या बोला मैंने, जो आपकी स्टेट Q0 थी ओरिजिनल वाले NFA की, अब जो आप NFA बनाएंगे जिसमें नल ट्रांजिशन नहीं होगा उस वाले NFA के लिए जो आपकी Q0 स्टेट है उसका नाम अब Q0 ना हो करके Q0 Q1 Q2 हो चुका है। अब स्टेट आपने पता कर ली, उसके बाद आपको ये भी पता करना होगा कि Q0 पे अगर आप A दे रहे हो तो कहाँ पहुँचोगे, B दे रहे हो तो कहाँ पहुँचोगे, सिमिलरली अगर आप C दे रहे हो तो कहाँ पहुँचोगे। इसको पता करने के लिए आपको क्या करना होगा,
ट्रांजिशन निकालना होगा। तो Q0 एक तरीके से पूरा ये हो चुका है। तो Q0 में अगर आप A दोगे वो तो कहाँ पहुँचोगे, इसको पता करने के लिए आपको क्या निकालना है, ई क्लोज़र निकालना है। अब ई क्लोज़र किसका निकालना है, ई क्लोज़र निकालना है अगर आप Q0 पे A दोगे, यूनियन Q0 पे B दोगे, यूनियन Q0 पे C दोगे तो कहाँ पहुँचोगे। इसको मैं दोबारा से लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, आपको अगर आपको समझ में नहीं आया, अगर आप इसमें A दे रहे हो तो इसको पता करेंगे किस तरीके से, ई क्लोज़र निकाल के। अब ई क्लोज़र आप कैसे निकालेंगे, ई क्लोज़र आप निकालेंगे अगर आप Q0, Q1, Q2 में A दे रहे हो अलग अलग जगह पे तो कहाँ पहुँच रहे हो, इसका ई क्लोज़र। यानी कि ई क्लोज़र आपको एक तरीके से किसका निकालना है, Q0 में आप जब A दोगे, यूनियन Q0 में आप जब B दोगे, यूनियन Q0 में जब आप C दोगे, ये चीज़ निकालनी है। अब ई क्लोज़र Q0 में जब आप A दोगे तो आप यहाँ पे क्वेश्चन में चेक करोगे, Q0 में A देने पे आप Q0 पे पहुँच रहे हो, B देने पे नल, C देने पे नल। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके से आपका Q1 यूनियन नल नल। सो इट मीन्स ई क्लोज़र ऑफ Q0। ई क्लोज़र ऑफ Q0 की वैल्यू ऑलरेडी आप यहाँ निकाल चुके हो। ई क्लोज़र ऑफ Q0 किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो इसकी वैल्यू क्या आई आपकी, Q0, Q1, Q2। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अगर आपको नहीं समझ में आया देन यू हैव टू वॉच इट अगेन, आप पीछे करके देख सकते हैं दोबारा से, वरना अगर आपको नहीं देखना है तो अभी मैं बी के लिए भी बता रहा हूँ, देन यू कैन वॉच इट देयर। सो अगर आपने यहाँ पे देखा कि अगर आप Q0 स्टेट पे हो तो आपको A देने पे कहाँ पहुँचते हो, B देने पे कहाँ पहुँचोगे, C देने पे कहाँ पहुँचोगे, ये आपको फाइंड आउट करना है। Q0 का जो नया स्टेट अब हम जो नया NFA बनाएंगे उसका नाम अब ये हो चुका है। तो इस तरीके से आपको ये पता करना है कि इस पूरे में अगर आप A दोगे तो कहाँ पहुँचोगे, B दोगे तो कहाँ पहुँचोगे, C दोगे तो आप कहाँ पहुँचोगे। तो अगर आप इस पूरे में A दोगे तो आप कहाँ पहुँचोगे, इस जगह पहुँचोगे। ये क्या है, Q0, Q1, Q2, ये यानी कि आप इस वाली स्टेट पे पहुँचोगे। अब एक नई स्टेट है जिसका नाम ये पूरा है। आई होप इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब इसी तरीके से आपको पता करना है कि Q0 में आप B इसमें B दोगे तो आप कहाँ पहुँचोगे। तो आपको निकालना है ट्रांजिशन किसका, Q0, Q1, Q2 में जब आप B दोगे तो कहाँ पहुँचोगे। अब ये किसके बराबर होता है, ये होता है ई क्लोज़र के बराबर। ई क्लोज़र किसका, ई क्लोज़र हमें निकालना है अगर मुझे इसमें पता करना है कि इसमें अगर मैं B दूंगा तो कहाँ पहुँचूँगा। इसको पता करने के लिए मुझे क्या करना होगा, Q0 में पहले B देना होगा, यूनियन Q1 में B देना होगा, यूनियन Q2 में B देना होगा। अलग अलग इन तीनों में B देना होगा और इन सब का यूनियन करके इसका ई क्लोज़र निकालना होगा। तो आपने अगर डायग्राम देखा होगा पीछे, अभी मैं आपको डायग्राम दोबारा से दिखा देता हूँ। Q0 में B, Q1 में B, Q2 में B, तो क्या होगा 5 Q2 5। सो हियर 5 Q1 5। तो ई क्लोज़र विल बी 5 यूनियन Q1 यूनियन 5 which is equals to closure of Q1, and you have already find this E closure. You can check out in the starting we have already find it will equals to Q1 Q2. Similarly अब आपको निकालना है, अब मैं इसको लिखने की वजह आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। E closure of Q0 Q1 Q2 with C, वो भी इसी की तरीके से निकलेगा और उसकी वैल्यू आएगी आपकी Q2। यू कैन फाइंड इट आउट बाय योर सेल्फ। अब
आप ई क्लोज़र निकाल चुके ट्रांजिशन। अब इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे Q1, अब जो नई स्टेट इसमें जो Q1 थी उसका नाम अब ये है, तो इसमें अब आप A देंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, B देंगे तो कहाँ पहुँचेंगे, तो वो इस तरीके से आप निकालेंगे। Q1 Q2 में आप जब A देंगे तो कौन सी में पहुँचेंगे, 5 में। Q1 Q2 में B देंगे तो आप कहाँ पहुँचेंगे, Q1 Q2 में। Q1 Q2 में C देंगे तो आप Q2 में पहुँचेंगे। ये कैसे निकाला मैंने, इस तरीके से ई क्लोजर से। इफ़ यू वांट दिस एक्सप्लेनेशन इन डिटेल अगेन, अगर वीडियो लेंथी ना हो जाए इसलिए मैं आपको स्किप करता हूँ। आई हैव प्रोवाइडेड यू द आंसर फॉर दिस। अगर आपको फिर भी चाहिए यू कैन कमेंट इट डाउन, आई विल प्रोवाइड अ सेपरेट वीडियो फॉर दिस। सिमिलरली Q2 पे A दोगे आप कहाँ पहुँचोगे, B और C। इतना करने के बाद आपको ट्रांजिशन टेबल बनानी है। ट्रांजिशन टेबल में क्या होगा, आपकी स्टेट जो न्यू थी वो क्या थी, Q0 वो यहाँ लिख दी, Q1 यहाँ लिख दी, Q2 यहाँ लिख दी। Q0 के मतलब क्या है अभी, Q0 मीन्स ये वाली स्टेट, Q1 मीन्स ये, Q2 मीन्स ये, वो मैंने यहाँ लिख दी। A B C इनपुट है। सिमिलरली अगर अभी आपने ऊपर फाइंड आउट करा होगा कि इसमें A देने पे आप कहाँ पहुँच रहे हो, यहाँ पहुँच रहे हो, वही मैंने यहाँ लिखा है। A देने पे आप यहाँ पहुँच रहे हो, B देने पे आप यहाँ पहुँच रहे हो। कैसे पता चला, मैंने अभी यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाया है। B देने पे आप यहाँ पहुँच रहे हो, C देने पे आप यहाँ पहुँच रहे हो, वही मैंने यहाँ लिखा है। C देने पे यहाँ पहुँच रहे हैं। फिर A देने पे ये वैल्यू आप अपने आप निकालेंगे। सो इस तरीके से पूरा आएगा। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स ना हो जाए तो मैंने कह दिया कि Q1 ये इसको QX मान लेते हैं, Q1 Q2 को QY मान लेते हैं, Q2 को मान लेते हैं QZ। इतना समझ में आया होगा आपको। सो इस तरीके से डायग्राम बनेगा। तो QX ओरिजिनल में क्या है हमारा, Q0 Q1 Q2, इसी को मैंने QX माना है। तो इसका मतलब QX में जब आप A दोगे तो आप यहीं पहुंच रहे हो, यानी कि ये QX ही है। तो QX में जब आप A दे रहे हो तो QX में पहुंच रहे हो। अगर आप B दे रहे हो तो Q1 Q2 पे पहुंच रहे हो। Q1 Q2 क्या है आपका, QY, तो B दे रहे हो तो QY पे पहुंच रहे हो। C दे रहे हो तो आप Q2 पे पहुंचोगे। Q2 आपका क्या है, QZ, तो QZ C देने पे। इस तरीके से आप पूरा डायग्राम बना लेंगे। स्टार्ट स्टेट ये हो गई। फाइनल में तीनों आई हैं, क्यों आई हैं, क्योंकि फाइनल स्टेट में तीनों क्यों बनी, मैंने आपको बताया था। इसमें जो फाइनल स्टेट थी वो Q2 थी, और जो आपका नया NFA बनेगा तो उसके लिए पहले आप स्टेट निकालोगे इस तरीके से, और जो स्टेट होएगी वो फाइनल स्टेट अगर आपको पता करनी है तो आप ये देखोगे कि Q2 किस किस में आ रहा है। तीनों में आ रहा है तो आपकी तीनों फाइनल स्टेट होएंगी। आई होप दिस इज़ क्लियर।